क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल हमारी सोसाइटी में बेचैनी किस तरह हर तरफ फैली हुई है? लोग मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा हैं, सिक्योरिटी की फिक्र में मुब्तला हैं और हर चीज पर दबाव महसूस करते हैं। तो हज़क़ एल 12 से 14 में हम ये जानते हैं कि ऐसी बेचैनी सिर्फ आज का मसला नहीं है। ये दरअसल खुदा से मुंह मोड़ने की एक अलामत है। ये अबवाब एक गहरी हकीकत को जाहिर करते हैं जो आज भी इतनी ही अहम है जितनी हज़क़ एल के ज़माने में थी। इस हिस्से का असल नुक्ता हमारी सकाफत के दिल पर ज़र्ब लगाता है। जब लोग सच्चे खुदा से मुंह मोड़ कर अपनी ही ख्यालात के पीछे चलते हैं, तो उसका नतीजा हमेशा खौफ, उलझन और आखिरकार अजाब की सूरत में निकलता है। लेकिन खुदा हमेशा सच्ची तौबा के जरिए वापसी का रास्ता फराहम करता है। खुदा हज़क़ एल से नबूवत को अमली तौर पर अदा करवाता है जो आने वाले जलावतनी के बारे में है। वो अपना सामान बांधता है और शाम के वक्त दीवार में से सुरंग खोदता है जो एक ड्रामाई मंजर है। ये यरूशलेम के लोगों के बारे में है जो बाबुल के हमले के वक्त भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात खुदा की अपने लोगों की तस्वीर कशी है। उनकी आंखें देखने के लिए हैं मगर वो देखते नहीं, और उनके कान सुनने के लिए हैं मगर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो सरकश लोग हैं। उनकी रूहानी नाबिनाई नाअहली की वजह से नहीं थी, बल्कि ये उनका अपना इंतखाब था। लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी जलावतनी की बात नहीं है। खुदा ये भी बयान करता है कि इससे मुंह मोड़ने का जज्बाती और रूहानी असर किया होता है। हज़क़ एल बाब 12 आयत 19 और 20 में खुदा फरमाता है, वो अपनी खुराक फिक्रमंदी में खाएंगे और अपना पानी मायूसी में पिएंगे, क्योंकि उनकी सरजमीन में रहने वालों के जुल्म की वजह से वहां की हर चीज छीन ली जाएगी। क्या ये आपको जाना पहचाना नहीं लगता? फिक्र, खौफ, मायूसी, ये वो चीजें हैं जिनसे आज हम में से बहुत से लोग दो चार हैं। और अगरचे इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ये इबारत हमें याद दिलाती है कि जब हम खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं तो हम वो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ खो देते हैं जो सिर्फ वही दे सकता है। फिर खुदा इसराइल के सबसे खतरनाक मसले की तरफ इशारा करता है, यानी झूठे नबी जो अपनी सोच से बोलते हैं न कि खुदा के कलाम से। वो उनका मवाजना उन लोगों से करता है जो कमजोर दीवारों को सफेदी करके असल मसले को छुपाते हैं बजाय इसके कि इसे हल करे। वो पुकारते हैं अमन है, जबकि हकीकत में अमन नहीं होता, और लोगों को झूठी तसल्ली देते हैं जो असल मुसीबत आने पर टूट जाएगी। आइए मैं आपको एक होशरुबा मिसाल सुनाता हूँ। मैं एक ऐसे शख्स को जानता था जिसकी खिदमत बहुत शानदार थी और वो खुशखबरी सुनाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी खिदमत को खुदा के कलाम के बजाय अपनी ज़ाती तजुर्बात पर कायम करना शुरू कर दिया। कई साल बाद इसने एक खत भेजा जिसमें दावा किया कि खुदा ने इसे कहा है कि वो अपनी बीवी को छोड़कर एक कम उम्र औरत से शादी कर ले। वो भी उन्हीं कदीम झूठे नबियों की तरह एक ही जाल में फंस गया था, अपने तखय्युल की पैरवी करना न कि खुदा के वाज़े अहकामात की। ये इबारत अपने उरूज पर 14वीं बाब में पहुंचती है, जहां खुदा असल और गहरे मसले को सामने लाता है। दिल में बुत परस्ती। बुजुर्ग खुदा से रहनुमाई लेने आते हैं, लेकिन खुदा उन बुतों को देख लेता है जो उन्होंने अपने दिलों में बिठा रखे हैं। ये सिर्फ जिस्मानी मुजस्समों की बात नहीं है, ये हर इस चीज के बारे में है जो हमारी जिंदगी में खुदा की असल जगह ले ले। खुदा का जवाब सख्त भी है और रहमत भरा भी। तौबा करो, अपने बुतों से मुंह मोड़ो और अपनी तमाम काबिल नफरत आदतों को छोड़ दो। तो आज हम इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि हमारे मुआशरे में बेचैनी और खौफ अक्सर खुदा से दूरी की वजह से पैदा होते हैं। जब हम सच्चे खुदा को झूठी सिक्योरिटियों से बदल देते हैं,
चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों, कामयाबी हो या हता के मजहबी तजुर्बात, तो हम बिल्कुल वही अंजाम पाते हैं जिसका जिक्र हज़क एल ने किया था। लोग अपनी रोटी बेचीनी में खाते हैं और पानी मायूसी में पीते हैं। दूसरी बात, हमें यह देखने में बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हम रूहानी रहनुमाई के लिए किसकी बात सुनते हैं। आजकल बहुत सी आवाजें हैं जो दावा करती हैं कि वो खुदा की तरफ से बोल रही हैं, लेकिन इन झूठे नबियों की तरह वो अक्सर अपनी सोच से बोलते हैं, न कि खुदा के कलाम से। हर चीज को खुदा के मेयार पर परखना चाहिए। किताब मुकद्दस। आखिर में हमें अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए कि कहीं इनमें छुपे हुए बुत तो नहीं है। हम असल में किस पर भरोसा कर रहे हैं? कौन सी चीज है जो हमारी अकीदत को खुदा से ज्यादा अपनी तरफ खींचती है? हज़क एल का पैगाम हमें याद दिलाता है कि असल अमन और तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक सच्चे खुदा की पैरवी करने से मिलता है। एक ऐसे दुनिया में जहां बेचीनी और झूठे पैगामात आम हैं, खुदा की पुकार आज भी वही है। तौबा करो, अपने बुतों से मुंह मोड़ लो। चाहे वो बुत कामयाबी हो, आराम हो, रिश्ते हों या मजहबी तजुर्बात, जो भी चीज हमारे दिल में खुदा की जगह ले ले, वो आखिरकार हमारी तबाही का सबब बनेगी। लेकिन खुशखबरी यह है कि खुदा की तरफ पलटने के लिए कभी देर नहीं होती। वो अब भी पुकार रहा है, अब भी इंतजार कर रहा है, और अब भी तैयार है कि जो लोग पूरे दिल से इसकी तरफ लूट आए, उन्हें बहाल कर दे।